हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों चलिए आज हम शुरू करते हैं। कल जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि प्रकाश के बारे में बात हो रही थी, ठीक है ना, लाइट के बारे में बात हो रही थी। तो जहां तक हमने आपको कल पढ़ा दिया था, आज उसके आगे की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, पौधे के लिए प्रकाश अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण, जैसा कि हम लाइट के बारे में कल पढ़ रहे थे, तो उसी के आगे अब जो भी पॉइंट है उसको हम पढ़ते हैं आज। तो देखिए, जो प्रकाश की इंपॉर्टेंस है, जो लाइट की इंपॉर्टेंस है, वो देख लीजिए कि पौधों के लिए प्रकाश अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्रोड्यूसर होते हैं। क्लियर? प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। तो और वो किसकी प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में, या सॉरी, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर? लाइट इज द इसेंशियल फॉर द प्लांट बिकॉज दे प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो होता है लाइट आवश्यक। क्या होता है आवश्यक? लाइट आवश्यक होता है, ठीक है। गहरे समुद्र 500 मीटर से नीचे में प्रकाश नहीं पहुंचता है, वहां का पर्यावरण पूर्णतः अंधकारमय होता है, ठीक है ना। तो अगर हम डीप ओशियन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो डीप ओशियन की अगर हम बात करते हैं तो वहां प्रकाश आसानी से नहीं पहुंच सकता है। और कितनी दूरी के बाद प्रकाश नहीं पहुंच पाता है आसानी से? तो उसका आंसर होगा 500 मीटर के नीचे, ठीक है ना। 500 मीटर के नीचे समुद्र में, 500 मीटर के नीचे जो प्रकाश होता है वह आसानी से नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। चलिए, इन द डीप सी बिलो 500 मीटर्स लाइट डज नॉट रीच दैट एनवायरमेंट इज कंप्लीटली डार्क, ठीक है। और वहां का जो एनवायरमेंट होता है वो कंप्लीटली क्या होता है? डार्क होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? आई होप यहां तक चीजें आपको समझ आ रही होंगी। यहां कहीं कोई दिक्कत आपको इतने पॉइंट में नहीं आई होगी। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो कंप्लीट मटेरियल है, ये आपके सीनेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट मटेरियल जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये सीनेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? चलिए आगे देखते हैं, ठीक। अब देखिए इंपॉर्टेंस देखिए, ठीक है ना, लाइट, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, ठीक है। महत्व, दीप्त कलिता, ठीक है ना, फोटो पेरिडिज्म, ठीक है ना, फोटो पेरिडिज्म। कई पौधों में फूल आने की प्रक्रिया प्रकाश की अवधि पर निर्भर करती है, ठीक है ना। अगर प्रकाश होगा उस प्लांट पर तो वहां फूल आएंगे, फ्लावर्स जो होंगे उस पौधे पर आएंगे, जैसे सूर्यमुखी आपने देखा होगा, ठीक है ना। फोटोपेरिडिज्म, ठीक है ना। इन मैनी प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो जो लाइट का पीरियड होता है, जो प्रकाश का समय होता है, उस पर डिपेंड करता है कि उस पौधे पर फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? चलिए, जंतुओं पर प्रभाव क्या होता है प्रकाश का, वो भी हम देख लेते हैं। जंतु प्रकाश का उपयोग अपने दैनिक कार्य, ठीक है, चारा खोजने, प्रजनन करने, प्रवास करने, इन सारी चीजों में प्रवास, इन सारी चीजों के समय को निर्धारित करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि उनको प्रकाश की जो रिक्वायरमेंट होती है वह इसलिए होती है कि वो किस समय में प्रकाश की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में क्या काम करेंगे और लाइट की एब्सेंस में क्या काम करेंगे, ठीक है ना। तो वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमें कब अपना भोजन करना है, कब प्रवास करना है, कब प्रजनन करना है। ये सारी प्रक्रिया वो इसके अकॉर्डिंग अपनी डिसाइड करते हैं। क्लियर? चलिए, इफेक्ट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स इज यूज लाइट टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ देयर डेली एक्टिविटीज लाइक, ठीक है ना, हाँ, फॉरेजिंग, रिप्रोडक्शन एंड माइग्रेशन, ठीक है ना।
समझ में आ गई बात? क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, मृदा। ठीक है ना, ये सारे के सारे कौन से फैक्टर थे? एबायोटिक फैक्टर थे। कौन 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 से फैक्टर हैं ये? एबायोटिक फैक्टर हैं। क्लियर? चलिए, मृदा की प्रकृति और गुण, जलवायु अपक्षय, ठीक है ना, वेदरिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, की प्रक्रिया और मिट्टी के परिवहन पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो जो सॉइल होती है उसकी जो क्वालिटी होती है, ठीक है ना, उसका जो गुण होता है, उसका जो नेचर होता है, वह डिपेंड करता है कि उसमें वेदरिंग कैसी हुई है, वेदरिंग की प्रक्रिया कैसी थी और मिट्टी का परिवहन कैसा था। ठीक है ना, द नेचर एंड properties of soil depend on the climate, the process of the weathering and the transportation of soil। ठीक है ना, इन सारी कंडीशंस पर इसकी जो प्रकृति होती है और जो इसकी गुणवत्ता होती है वह डिपेंड करती है। क्लियर? और अगर कोई ऐसा टॉपिक होता है, मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, आज जो चीजें मैंने कल बोली थी वही चीजें मैं अब आज भी आपको बता रहा हूं कि अगर कोई ऐसा टॉपिक होता है जो आपको समझ नहीं आता है या उसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे मैसेज के द्वारा चाहे कमेंट के द्वारा। ठीक है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए विशेषता, मिट्टी के कण का आकार, पीएच वैल्यू, खनिज संगठन और जल धारण क्षमता, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यह निर्धारित करती है कि क्षेत्र में कौन सी वनस्पति उगेगी। ठीक है ना, तो ये सारी जो विशेषताएं होती हैं सॉइल की, ठीक है ना, कौन कौन सी? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कौन सी? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, और उसका आकार क्या है, उसका साइज क्या है, ठीक है ना, उसके जो ग्रेन्स हैं उसके साइज क्या है, और पीएच वैल्यू, ठीक है ना, ये सारी चीजें निर्धारित करती हैं कि उस एरिया में या उस जियोग्राफिकल एरिया में किस तरीके की वनस्पति या किस तरीके के प्लांट्स का जो है डेवलपमेंट या जो है उत्पत्ति होगी। क्लियर? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर्स लाइक सॉइल, पार्टिकल साइज, पीएच वैल्यू, मिनरल्स कंपोजिशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिटरमाइन विच वेजिटेशन विल ग्रो इन दैट एरिया। ठीक है ना, उस एरिया में किस तरह के क्या प्लांट ग्रो करेगा, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं इन सारी चीजों पर। किन किन चीजों पर? हमने आपको बता दिया, आकार पर, पीएच वैल्यू पर, खनिज संगठन पर, और जल धारण करने की क्षमता, मतलब जिसको बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्लियर? इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि उस वेजिटेशन में या उस जियोग्राफिकल एरिया में किस तरीके का जो प्लांट्स होगा वो ग्रो करेगा। चलिए आगे देखते हैं। मृदा में जलीय पर्यावरण में तलछट, ठीक है ना, सेडिमेंट जिसे बोलते हैं, कि विशेषताएं वहां रहने वाली जीवों, ठीक है, बेंथिक एनिमल, ठीक है ना, का निर्धारण करती है। ठीक है ना, जलीय वातावरण में तलछट, तलछट का मतलब होता है, हाँ, वेडिमेंट, सॉरी सेडिमेंट, सेडिमेंट का मतलब होता है जो उसका टॉप फ्लोर होता है, मतलब कि जो टॉप, सॉरी 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 जो उसका बॉटम होता है। ठीक है ना, मतलब कि जलीय जीव, मतलब कि अगर हम एक किसी तालाब की बात कर लेते हैं और तालाब में जो ये तालाब का निचला हिस्सा होगा, ठीक है ना, ये जो निचला हिस्सा होगा, ठीक है ना, ठीक है, सेडिमेंट इसी को बोलते हैं कि विशेषता वहां रहने वाले जीवों, बेंथिक एनिमल का निर्धारण करती है। ठीक है ना, तो जलीय पर्यावरण में जो तलछट होता है, ठीक है, वही निर्धारित करता है कि यहां किस तरीके के एनिमल्स जो है सरवाइव करेंगे। ठीक है, या इस जियोग्राफिकल एरिया में या इस जो है जलीय पर्यावरण में कैसे जीव रहेंगे। ठीक है, इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेडिमेंट डिटरमाइन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बेंथिक एनिमल दैट लिव देयर। ठीक है ना, तो सेडिमेंट जो होता है यही क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि उस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में किस तरीके के एनिमल्स जो हैं रहेंगे। क्लियर? चलिए, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब बायोटिक कंपोनेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात किया था ए बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। किसके बारे में? ए बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। अभी हमको बात करनी है किसके बारे में?
बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है जैविक घटक, जैसा कि आप लोग जानते हैं। क्लियर? चलिए, जैविक घटक। जैविक घटकों में पर्यावरण के सभी सजीव जीव शामिल होते हैं। ठीक, पहली चीज तो ये समझ लो, वो चाहे प्लांट्स हो, ठीक है, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो हैं किसमें शामिल होते हैं? जैविक घटक में। ठीक है, प्लांट्स जैसा कि अभी हमने पहले भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं। और डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। क्लियर? चलिए, बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है ना, तो जितने लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सारे के सारे किसमें होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट में। किसमें होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट में। ठीक है, कंपोनेंट में। क्लियर? इन्हें उनके कार्य के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। कौन कौन से? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है ना। चलिए, दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। ठीक है ना, इनके कार्य के आधार पर इनको कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है? 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन सी? वो आगे अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे पहला क्या है? उत्पादक, प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है वह जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या होता है? वह जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर? ये वह जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर? तो सूर्य के प्रकाश में यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक, उदाहरण हरे पौधे, नील हरित शैवाल जिसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और प्रकाश संश्लेषित जीवाणु। ठीक है ना, एग्जाम्पल में ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्लियर? ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी भी कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक, समझ में आ गई बात? तो अगर आपका आता है ऑप्शन कहीं कि प्रोड्यूसर क्या है या ऑटोट्रॉफ्स क्या है, तो अगर प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ्स की बात होती है तो आपको समझ लेना है कि यहां जो हरे पेड़ पौधे हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है ना, या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, इनकी बात हो रही है। ठीक है ना, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? तो भाई ये जो है सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है ना। सपोज करिए क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है। ठीक है ना, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है, उसके बाद में आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ्स, डिकम्पोजर्स या कंज्यूमर्स। ठीक है ना, इस तरीके के आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो उसमें से जो ऑप्शन इनसे रिलेट करेगा, इनसे मिलता जुलता रहेगा, उसी ऑप्शन में आपको आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, उत्पादक, प्रोड्यूसर की ही बात हो रही है। ठीक है ना, ये वह जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी भी कहा जाता है। ठीक, ठीक है। अब दूसरा देखिए, उपभोक्ता। ठीक है, ये जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पर पौधों पर निर्भर होते हैं। इन्हें परपोषी कहा जाता है। ठीक है, अभी इसको हम बता भी रहे हैं कैसे। ठीक है ना, दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप समझिएगा, ऑन प्लांट्स फॉर फूड। दे आर कॉल्ड
हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। अब देखिए यहां कहा गया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो सपोज करिए कि यह कोई ट्री है, ठीक है ना, यह कोई ट्री है, ठीक है। अब ये ट्री है, इसको समझ लेना कि ट्री ही हम बनाए हैं, ठीक है। और ये कोई एनिमल है, ठीक है ना। अब एनिमल बना तो बहुत अच्छा है भाई, फिलहाल ठीक है। अब ये कौन सा एनिमल है, ये खुद ही से आप लोग समझना कि ये हमने कौन सा एनिमल बनाया है, ठीक है ना। अब ये समझ लेना आप लोग, ठीक। अब देखिए एक तो डायरेक्ट हो गया कि डायरेक्ट ये आया, इसकी पत्तियों को और इसके तने को या इसके किसी भी पार्ट को क्या कर रहा है, फीड कर रहा है और इससे इसको एनर्जी मिल रही है, ठीक। ये तो हो गया एक तरीका, ठीक। दूसरा क्या है कि हम क्या करते हैं, पहले जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं तो हम क्या हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको हम डायरेक्टली फीड कर लेते हैं और कुछ ऐसी भी चीजें हैं, या हम मांसाहारी भी हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अगर ये हैं तो हमने क्या किया, हमने इसको भी फीड कर लिया या इसको भी फीड कर लिया। लेकिन चाहे हम डायरेक्टली इस पे डिपेंड हैं और चाहे इनडायरेक्टली डिपेंड है। इनडायरेक्टली का मतलब इसने इसको खाया और हमने इसको खा लिया, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो हम चाहे डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है, लेकिन हमको अपनी एनर्जी के लिए, अपने फूड के लिए डिपेंड किस पे होना पड़ रहा है, तो वो हमको होना पड़ रहा है प्लांट्स पर। क्लियर, कहां होना पड़ रहा है, प्लांट्स पर। क्लियर तो हमको क्या बोलेंगे, उपभोक्ता बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे या हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए इनके प्रकार देखिए। अब देखिए प्राथमिक उपभोक्ता जो सीधे पौधों को खाते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया, जैसे कि शाकाहारी जो होते हैं, ठीक, जैसे गाय और हिरण, ठीक। प्राइमरी कंज्यूमर दोज हु ईट प्लांट्स डायरेक्टली, ठीक है ना, जो प्लांट्स को क्या करते हैं, डायरेक्टली खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हर्बीवोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं। एग्जांपल में हमने आपको बता दिया काऊ एंड डियर, ठीक। सेकेंडरी कंज्यूमर दोज हु ईट हर्बीवोर, ठीक है, जो क्या करते हैं, इन हर्बीवोर्स को खा लेते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, मान लो ये इंसान है, ये कोई गोट है, बकरी है और ये प्लांट है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास, तो हम तो दोनों में आते हैं फिलहाल, ठीक है, हम इसको भी खा सकते हैं और इसको भी खा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां क्या लिखा, दोज हु ईट हर्बीवोर, मतलब कि जिसने किसको खाया, हर्बीवोर को खा लिया, ठीक है, इसको खा लिया, ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे, कार्निवोर बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखिए फॉक्स एंड फ्रॉग। क्लियर। तृतीय उपभोक्ता जो अन्य मांसाहारियों को खाते हैं, ठीक है, जो अन्य मांसाहारियों को खाते हैं, ठीक है, ठीक, जैसे कि शेर और बाज। टर्सरी कंज्यूमर दोज हु ईट अदर कार्निवोर। एग्जाम्पल में आपके लॉयंस और हॉक, ठीक है ना, ये आपके एग्जाम्पल हैं। क्लियर। तो इस तरीके से जो उपभोक्ता होता है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो अगर हम उपभोक्ता की अगर हम बात करते हैं तो उपभोक्ता में आप देख लीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। कितने कितने हो गए, एक हो गया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। मेनली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, कितने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। फूड चेन बहुत लंबी नहीं होती है, ये भी आपको पता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जाती है, तो वहां कुछ एनर्जी जो जहां से ट्रांसफॉर्म हो रही है उसने कंज्यूम की और फिर वो केवल 10% ही एनर्जी अगले को ट्रांसफर करती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये चैन बहुत लंबी नहीं हो पाती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देख लीजिए एग्जाम्पल में जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है ना। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर दोज हु ईट प्लांट डायरेक्टली, ठीक है ना, जैसे कि यहां आप देख पा रहे होंगे, ठीक। सेकेंडरी कंज्यूमर में, ठीक है, ये आ गया कार्निवोर, और टर्सरी कंज्यूमर में ये आपके आ गए दोज हु ईट अदर कार्निवोर्स, ठीक है ना। क्लियर। तो आई होप यहां से आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। और ये सारी जो पीडीएफ, जो पीपीटी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये तो आपकी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके लिए बनाया हूं कि ये आपको पीपीटी से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बाकी जो एक सिस्टमैटिक पीडीएफ है, ठीक, जो आपको पढ़नी है, जो एक नोट्स होता है, ठीक है, वो आपको
हम प्रॉपर इस थ्योरी का जो आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन वो आपके ऐप पर ही आपको मिल पाएगा। कहां मिल पाएगा? वो आपके ऐप पर ही मिल पाएगा। उन बच्चों को जो हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं और जो ये सीनेट का बैच ज्वाइन करते हैं, ठीक है। 299 रुपीज इसका, जैसा कि हमने आपको बताया है पहले भी कि इसका प्राइस है, ठीक। बैचेस कल से शुरू हो गए हैं, ठीक है, और अभी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो ये सारे बैचेस जो सीनेट के शुरू हैं ये अभी तो चल ही रहे हैं, जो बच्चे यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार इस बैच को फिर से रिवाइज किया जाएगा आफ्टर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो अभी जिन बच्चों को भी एडमिशन इस पे लेना है वो जाके ले सकते हैं, ठीक है। सारे नोट्स, जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो सारे नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे, उसकी थ्योरी भी मिल जाएगी, उसके नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है? अपघटक। क्या है? अपघटक, जिसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स या सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स या सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। क्लियर? डिकम्पोजर्स के बारे में बहुत से लोगों को पता ही होगा। ये वह सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधे और जंतुओं के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? जो मृत पौधे और जंतुओं के जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। क्लियर? दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंस। क्लियर? उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, जीवाणु जिसे बोलते हैं, कवक, फंगी, ठीक है। एग्जाम्पल में आपने समझ ही लिया क्या? बैक्टीरिया एंड फंगी। महत्व क्या है? यह मिट्टी में पोषक तत्वों के चक्रण, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग प्रोसेस को करने में सहायक होते हैं, के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। अब देखिए इसको समझिए आप, ठीक। देखिए ये प्लांट है, ठीक, और ये क्या है? आपका सन है। क्या है? सन है, ठीक। यहां से जो एनर्जी निकल रही है उससे इसने फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाया? अपना भोजन बनाया। क्या बनाया? अपना भोजन बनाया। इसको किसने फीड किया? इसको फीड किया कंज्यूमर ने, ठीक है। अब कंज्यूमर है या प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है या टर्सरी कंज्यूमर है, ठीक है। इसकी भी एक डिफिनिट लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, या एक डिफिनिट लाइफ स्पेन होता है, ठीक है ना। वो अपना जीवन जीने के बाद जब उसकी डेथ हो गई, ठीक है, अब जब डेथ हो गई तो इसको डिकम्पोज करने का काम कौन करते हैं? डिकम्पोजर्स करते हैं। और उस डेड बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं जो पौधों के लिए क्या है? आवश्यक हैं, तो ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? उसको डिकम्पोज करके फिर से क्या करते हैं? सॉइल में मिला देते हैं। क्या करते हैं? सॉइल में मिला देते हैं और फिर उसी न्यूट्रिएंट को ये प्लांट क्या करता है? इनटेक करता है और वहां से फिर सनलाइट की प्रेजेंस में और न्यूट्रिएंट लेके अपना भोजन बनाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को, कि ये पूरा एक प्रोसेस है कि हमने प्लांट्स को खाया, एनिमल्स को खाया, ठीक है, और फिर हमने अपना जीवन जिया, जीने के बाद फिर हमारी मृत्यु हुई, फिर हमको डिकम्पोज किया गया। डिकम्पोज करने के लिए कौन? डिकम्पोजर्स हमको क्या किया? डिकम्पोज किया और हमारे अंदर से जो न्यूट्रिएंट, जो मिनरल्स निकले उसको क्या किया? अर्थ में मिला दिया, और मिलाने के बाद फिर उसको किसने लिया? प्लांट्स ने लिया, ठीक है। तो ये पूरी बेटा एक साइकिल है, समझो इसको, ठीक है ना। ये न्यूट्रिएंट साइकिल है पूरी, ठीक है। हर व्यक्ति, हर लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट है, चाहे डायरेक्टली और चाहे इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नंबर आपका नहीं आएगा, ठीक है, सबका नंबर आएगा। हर एक लिविंग ऑब्जेक्ट का एक डेफिनिट टाइम पीरियड होता है, सबका एक निश्चित समय होता है, अपनी अपने समय पर सबका काम होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंध, ठीक है। अब हमको पढ़ना है क्या? जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंध पढ़ना है, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कल। जो एबायोटिक फैक्टर था और जो बायोटिक फैक्टर था वो हमने आपको कंप्लीटली बता दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा।
जो चीजें आपको नहीं समझ आई हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ शो हो रहा होगा, ठीक है, जैसा कि अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। ये कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये टेलीग्राम पे भी चल रहा है और व्हाट्सएप पर भी चल रहा है, ठीक है। यहां से आप कनेक्ट होके जो भी हमसे पूछना चाहें, जो भी बात करनी चाहें, या एडमिशन के रिगार्डिंग या जिसके भी रिगार्डिंग, ठीक है, आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक। क्लासेस आपकी मैं फिर बोल दे रहा हूं कि 10 तारीख से सीनेट का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, वो प्रॉपरली चल रहा है आपके ऑनलाइन बैच में, जिसकी टाइमिंग 5 से 7 बजे के बीच में है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एम्स नॉटसेट का बैच, एम्स नॉटसेट का बैच आपका 20 फरवरी से शुरू हो जाएगा। कब से शुरू हो जाएगा भाई? 20 फरवरी से शुरू हो जाएगा, ठीक है, ठीक। 20 फरवरी से एम्स नॉटसेट का बैच आपका शुरू हो जाएगा, ठीक। इसमें जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकते हैं। इसकी फीस मात्र 499 रुपए है, ठीक है। कितनी है? मात्र 499 रुपए इसकी फीस है, ठीक। क्लासेस आपके रेगुलर आपको मिलेंगी, यूट्यूब पर भी मिलेगी और जो आपके ऐप हैं वहां पर भी मिलेगी। यूट्यूब पर आपकी क्लासेस जो होंगी वो केवल इंट्रोडक्टरी क्लासेस होंगी, या जो भी बैच हमारा शुरू होगा उसके लिए 4-5 दिन की एज अ डेमो क्लासेस होंगी। और जो कंप्लीट बैच है आपका वो आपको ऑनलाइन जो ऐप है वहां पर मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको फिर एक बात बता दूं और यकीन दिला दूं कि इंडिया का सबसे अफोर्डेबल बैच हम लोग लॉन्च करने के प्लान कर रहे हैं। आप हमारा सहयोग करें, हमारे साथ जुड़ें, और जो भी हमारी फैकल्टी है वो भी आपके साथ धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होती रहेगी और आपके साथ मिलती रहेगी। आपको अपने टॉपिक का, अपने चैप्टर का या अपने सब्जेक्ट का जो भी कंटेंट है वो आप तक डिलीवर होगा। हमारी कोशिश है कि सबसे बेहतर, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक में, नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।